नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नवंबर आपका 14 है साथियों, बाय जायसवाल सर। साथियों, इस मॉडल पेपर पे आपके कंसेप्ट ईवीएस के संपूर्ण सिलेबस का पूरा निचोड़ रहेगा। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे। पूरा कंप्लीट तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। और इसके जो पिछले प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए विजिट कीजिए, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर अटेंड कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न को हम शुरुआत करते हैं। जो आप लोगों के स्क्रीन पर 30 प्रश्न रहेंगे। 30 में से आप लोगों को फीडबैक करना है, कमेंट करना है, अपना स्कोर शेयर करना है। पहला प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, ओजोन परत जो है क्या अवशोषित करती है? तो आप जानते हैं आपकी जो ओजोन परत है, ओजोन जो लेयर है, वह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? सागौन के, आम के, साल के, शीशम के। देखिए, काफ़ी जगह आपको सागौन मिलेगा, काफ़ी जगह आपको साल मिलेगा ऑप्शन पर। लेकिन हमने जांचा, परखा और फिर यहाँ पे पाया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेड़ जो है आपके सागौन के पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी आपको अगर आपको डाउट लग रहा है किसी प्रश्न पर, आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। तीसरा प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? कृमि, जीवाणु, कवक या विषाणु के कारण। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें और फीडबैक अपना शेयर करें। स्कोर अपना आउट ऑफ 30 में से शेयर करें। चलिए, 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाता है फीडबैक करने के लिए। तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। विषाणु जनित रोग आपका पोलियो कहलाता है। चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध संगीत से है, चित्रकारी से है, नृत्य से है या चलचित्र से है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध आपके चित्रकारिता से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, जिन्हें कई सौंदर्यों से परिपूर्ण एवं सामाजिक परिवेश के चित्र बनाने के कारण भारतीय कला के महान चित्रकारों में इनको गिना जाता है। पांचवा प्रश्न साथियों, सभी फीडबैक कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? जबलपुर, खंडवा, भोपाल, मुरैना। देखिए, मृदा अपरदन कहाँ हो सकता है? जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे या ऐसा नदी का किनारा होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है मृदा अपरदन की जो घटना है या मृदा अपरदन की जो समस्या है वह सबसे अधिक है? वह जिला और कोई नहीं, मुरैना। भुंड मुरैना आपने सुना होगा, मुरैना जिला है। मुरैना जिले में मृदा अपरदन की एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समस्या पाई जाती है। छठवां प्रश्न जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए, परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जाँच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। एकदम न्यू फ्रेश आपको प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अब पहला ऑप्शन है पोटेशियम डाइरोमेट सल्फ्यूरिकम, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिकम, फाइबर पेपर पर हल्दी या सिल्वर नाइट्रेट द्वारा लेपित सिलिका जेल। देखिए, परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में जो उपयोग किया जाता है वह क्या किया जाता है? वह पोटेशियम इराइमोटेड सल्फ्यूरिक अम्ल पर किया जाता है। देखिए, सांस परीक्षण द्वारा शरीर के एल्कोहल की जांच की जाती है। इससे रुधिर में उपस्थित एल्कोहल की सांद्रता का पता चलता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है
जिसके श्वास द्वारा अंदर लेने से अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? मूत्र परीक्षण, रुधिर परीक्षण, बायोस्फो परीक्षण, एक्स किरणें परीक्षण। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु। सभी यहाँ पे कमेंट आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य। देखिए, कैंसर के निदान के लिए जो सबसे अधिक परीक्षण किया जाता है, जिसका परीक्षण किया जाता है वह आपका है बायोस्फो परीक्षण। ये बायोस्फो परीक्षण साथियों क्या है? देखिए, जीवित शरीर से कुछ ऊतकों को निकालकर उसमें कैंसर की उपस्थिति, कारण, परीक्षण आदि किया जाता है। इसे बायोप्सी कहा जाता है। 8वां प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी प्यारे मित्र, भाई बहन, टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। ये आपका परिवार, अपना परिवार है। आपका प्रत्येक फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉयड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों से आपके जो है प्रतिबंधित किया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉयड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों में प्रतिबंध किया गया। सुमिता लाहा, अश्विनी अंकुची, टी सनमाचा चानू या पीटी उषा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन की बात करेंगे साथियों। सी ऑप्शन जो दिया गया आपका, टी सनमाचा चानू ने 58 किलोग्राम की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया, किंतु वह डोपिंग की दोषी पाई गई, जिस कारण उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी से है? मधुमेह, हैजा, छोटी माता, मलेरिया। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ऐसा रोग जो जल जनित बीमारी से होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम बात करेंगे हैजा की। देखिए, हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? तीव्र संक्रामक रोग है, जो दूषित भोजन व पानी में पैदा होने वाले जो विवरियों कोलेरा जीवाणुओं से होता है। किस प्रकार के जीवाणुओं से होता है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। विवरियों कोलेरा जीवाणुओं के कारण। इसमें दस्त, शरीर में अत्यधिक जल की कमी, आवश्यक लवण की कमी, निर्जलीकरण आदि इसके सामान्य लक्षण होते हैं। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? डायनासोर थे एक स्तनधारी जो विलुप्त हो गए। बेहद शाकाहारी जो हिप्पोपोटामस प्रजाति के रूप में विकसित हुए। अंडा देने वाले स्तनधारी या सरीसृप विलुप्त हुए। देखिए, डायनासोर जो कहलाते हैं साथियों, डायनासोर एक सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर सरीसृप जो 65 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोयक काल में विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण उनके आकार के अनुसार पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाना था। आकार बहुत ज़्यादा था और भोजन बहुत कम मिल पाता था। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सभी कमेंट कीजिएगा। कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है वह आपके झारखंड राज्य पर पाया जाता है। यहाँ पर झारियाँ, बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? विव रिचर्ड्स थे, क्लाइव लाइट थे, रिची रिचर्डसन थे या मलकॉम मार्शल थे? क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित जो वेस्ट टीम है, उनके कप्तान जो साथियों आपके कौन से थे? क्लाइव लाइट थे। जी हाँ, क्लाइव लाइट उस वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान थे जो 1983 में विश्व कप में भारत से पराजित हुई थी। निम्न में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऑलरेडी हम इस क्लास पर इस प्रश्न को ऑलरेडी अच्छे तरीके से कर भी चुके हैं। ईवीएस की क्लास पे आपके मैराथन क्लास 1500 प्रश्नों की ईवीएस की क्लास की मिल जाएगी। लगभग वहाँ पे 60 क्लासेज वीडियोज आपके कंप्लीट हुए हैं और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जानते हैं, केचुए की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केचुआ जो होता है इसको अपघटक जीवों की श्रेणी में रखा जाता है। जो केचुआ होता है किस प्रकार के जीवों की श्रेणी में रखा जाता है? अपघटक। यह मिट्टी के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है।
तथा मिट्टी को पलटता रहता है, क्योंकि आगे से ठीक है उसका सेवन करता है और पीछे से उसको निकाल देता है, जिसमें मिट्टी क्या होती है, झरझरी तथा जल पहुँच के लिए उपयुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं, वह कौन सा है? सभी लोग बताइएगा। वह दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। अब उत्तरी पश्चिमी भाग सभी लोग बताइए, मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा पड़ोसी राज्य है, ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है उत्तरी पश्चिम भाग पर है। अगला प्रश्न दिया गया है 15वां प्रश्न है, किस एंजाइम की उपस्थिति जो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देती है? आपकी डाइज स्टेज, मल्टेज, इन्वर्टेज या जाइमेज की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा एंजाइम या जिस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देती है वह आपकी एंजाइम किसकी बात करेंगे? जाइमेज। जी हाँ, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज शर्करा के प्राथमिक इकाई और जाइमेज एंजाइम की सहायता से किण्वन द्वारा इन्हें अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट करेंगे आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का इस प्रैक्टिस पेपर, इस मॉडल पेपर में 30 में से आपका स्कोर क्या है। समझ लीजिए आपका एग्जाम है और आपको इन 25 मिनटों में 30 प्रश्नों को करना है। तो मक्खन क्या है दोस्तों? दूध में विस्तृत वसा है, वसा में विस्तृत जल है, या तेल में विस्तृत जल है, या जल में विस्तृत वसा है? सभी बताइएगा। तो आप जानते हैं कि मक्खन क्या होता है? मक्खन दूध में विस्तृत वसा होता है। मक्खन या मक्खन युक्त वसा 80% तथा जल 15% का पायसीकृत रूप होता है। इसे क्रीम अथवा दूध के किण्वन के पश्चात अलग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थानीय प्रजाति है? हार्नबिल हो गया, भारतीय राइनो गैंडा हो गया, गुलाबी सिर वाला बतख हो गया, या निकोबारीन कबूतर हो गया। देखिए इनमें से जो आपकी स्थानीय प्रजाति कहलाती है वह हार्नबिल की बात करेंगे। हार्नबिल जो एक प्रजाति है, एक आपकी स्थानीय है, ये निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर विश्व के किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। हार्नबिल स्थानीय प्रजाति यह सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। जी हाँ। अगला प्रश्न, किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटक की प्रक्रिया है? उत्प्रेरक, एंजाइम, कार्बन आयन या मुक्त कण की बात करेंगे। देखिए किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के जो अपघटक की प्रक्रिया होती है वह आप जानते हैं कौन सा कहलाता है? एंजाइम की, जो हम पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किण्वन दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसमें एंजाइम की सहायता से कार्बनिक पदार्थों को अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है। एंजाइम किण्वन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव या जीवाणुओं जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? मूंगफली का तेल, घी, छाछ, आइसक्रीम? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न के साथ सिलेक्शन पाना है तो फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि करना है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? देखिए मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही नाम मात्र का या कह सकते नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल मूंगफली के तेल में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल तेल आधारित पदार्थ होती है जो कि रक्त में घुलता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है किंतु बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मोटापा जो होता है वही कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। कहते हैं पेट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, मोटापा आ चुका है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा धमनियों को संकीर्ण करती है और रक्त के प्रवाह को भी सीमित कर देती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 2016 रियो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर कौन था? कंगारू, ऑस्टी, आपका विनीसियस या मोर? तो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसका आधिकारिक शुभंकर जो है आपका विनीसियस था। किसकी बात करेंगे? विनीसियस की बात करेंगे। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हड्डियों में किस पादप पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। देखिए हड्डियों में किस पादप पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस,
सोडियम, कैल्शियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फास्फोरस। जी हाँ, हड्डियाँ जो होती हैं फास्फोरस का प्रचुर स्रोत होती हैं, जो कि पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व होता है। हड्डियों के चूरे अथवा पाउडर का प्रयोग कार्बनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम या टप्पा। देखिए, कार्नेटिक जो संगीत होता है, शायद आप परिचित ना हो, अगर परिचित होंगे तो समझ जाएंगे। कार्नेटिक जो संगीत होता है इसमें क्रांति, थिल्लाना, श्लोकम इन तीनों का रूप है, लेकिन आपका टप्पा यहाँ पर रूप नहीं होगा। टप्पा भारतीय अर्धशास्त्रीय संगीत का एक रूप है, ठीक है। इसकी विशेषता तेज सूक्ष्म गति होती है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? आपके राज्य के राज्यपाल के अनुमति पर, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुमति पर, विधानसभा के अध्यक्ष के अनुमति पर या राज्य के वित्त मंत्री की अनुमति पर। देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल के। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है कि विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों की इस बात की गारंटी देता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 25वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का या समता के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14, 19, 20, 21। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का। ऐसा अनुच्छेद जो समता के अधिकार का प्रावधान करता है वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य हम जानते हैं, ठीक है, और हमारे अधिकार भी हमें पता है। कितने अधिकार कितने कर्तव्य होते हैं सभी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। संविधान का पालन करने में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। देखिए, डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाए। बाकी हमने 3, तो हमारा जो मूल कर्तव्यों में से कि सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों को उन्मूलन, यह हमारा डी ऑप्शन जो है मूल कर्तव्य नहीं। हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ABC हमारा मूल कर्तव्य है, डी वाला नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। खालिस्तान रिट उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। परिहार, विराम, बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परमादेश या प्रतिषेध या अधिकार। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं, तो इसमें हम डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा समझिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न थोड़ा अटपटा है इसलिए समझ लीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिषेध की बात करेंगे। प्रतिषेध रिट जो है उच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय लेता है। प्रतिषेध रिट की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। च्युइंगम किससे बनता है? हम अक्सर खाते हैं, स्पोर्ट के खिलाड़ी ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है। च्युइंगम टेनिन से, रेजिन से, लेक्टस से या गम से बना होता है। आप सभी जानते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि च्युइंगम किससे बनता है। खाते तो हैं हम अक्सर, और ये ट्विस्ट हो जाता है एग्जाम में कि अरे यार हम डेली खाते हैं और जानते नहीं है किससे बनता है। तो च्युइंगम हमारे दोस्तों लेटेक्स से बनता है। जी हाँ, लेटेक्स एक जलीय माध्यम से स्थायी फैला हुआ सूक्ष्म बहुलक पदार्थ है। यह प्रकृति में 10% पुष्पीय पौधों के दूधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है।
यह सामान्यतः पौधे के ऊतक से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन जो इटारसी है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले पर स्थित है। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्राथमिक कक्षा स्तर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के जो 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं वह होता है ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग होता है। तो ये रहे साथियों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर कितना है और एक क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसके सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का साथियों अगर स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास का फीडबैक, प्रत्येक क्लास में बेहतर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि साथियों।